यार ये तो बहुत बड़ा इधर को भी है। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। अरे यार किला बहुत बड़ा है यार। ये कोई छोटा किला नहीं है, बहुत बड़ा किला है वहाँ सामने। वीडियो सीरीज एक्सप्लोरिंग हिमाचल में एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। तो गाइज आज जहाँ पर मैं हूँ इस वक्त शिमला से कुछ एक दूरी पर, और इस जगह का नाम है जुनगा। जुनगा के बारे में मैंने कुछ एक समय पहले किसी एक वीडियो में बताया था, शायद आपने देखी वो वाला वीडियो। अगर नहीं देखी है तो आप जरूर देख लें। और ये वाली सड़क जाती है साधु पुल के लिए। तो आज का डेस्टिनेशन हमारा साधु पुल नहीं है, आज हम कवर करेंगे जुनगा को। जुनगा के बारे में कुछ जानने की हम कोशिश करेंगे। तो प्लस हम एक्सप्लोर करेंगे माता काली की टिब्बे को। लेकिन आप इसे शाली टिब्बा ना समझे, शाली टिब्बा एक अलग डेस्टिनेशन है। तो ये वाली सड़क शिमला से होकर आती है, और अगर हम यहाँ से ऊपर की ओर गुजरें तो हम पहुँचते हैं जुनगा बाजार की तरफ। और अगर हम यहाँ से नीचे की तरफ जाएं तो हम पहुँचेंगे साधु पुल। तो साधु पुल आज हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, हम एक्सप्लोर करेंगे जुनगा प्लस माता काली के टिब्बे को। तो गाइस मैं हूँ इस वक्त ओल्ड जुनगे में। ओल्ड जुनगा जब हम पहुँचते हैं तो हमें दिखाई देता है पुराने ज़माने का राजाओं का जो किला होता था वो किस तरह का होता था, वो दिखाई देता है हमें। तो स्टार्टिंग पे मैं किले के बाहर हूँ, किले के द्वार पे। तो पुराना जो आर्किटेक्चर होता था राजाओं का, फिर इस तरह का आर्किटेक्चर आजकल भी देखने को मिलते हैं हमें, खासकर हमें कुल्लू जिले के अंदर तो बहुत ही देखने को मिलते हैं। कुल्लू में देखने को मिलते हैं हमें, ओल्ड मनाली में भी देखने को मिलते हैं हमें। तो फिलहाल मैं हूँ ओल्ड जुनगे में, और जो उस समय का राजाओं का शासन जब चलता था उस वक्त जो आर्किटेक्चर होता था वो किस तरह का होता था, वही देखने और दिखाने में आज यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे जुनगा के राजे का पुराने किले को। तो आप देखते हैं अंदर चल कर कि अंदर किस तरह का हालात है। ओहो, यहाँ शायद मन्नत के तौर पे सिक्के लगा रखे हैं, इनका भी शायद कोई कारण रहा होगा। उफ बाप रे, कितने पुराने सिक्के हैं। सन देखता हूँ इसमें, सन कौन कौन सा है। 2004 एकदम लेटेस्ट है। 2000 बाप रे, इसमें पुराने सिक्के ढूंढते हैं, पुराने वाले सिक्के 1986। तो हम चलेंगे अब ढूंढने। इस तरह जो सिक्के लगा रखा है तो शायद कुछ मनोकामनाएं मांगते होंगे, यहाँ पर कुछ होता होगा। तो पहले होता था इस तरह का 1 पैसा, ये जी 5 पैसा आना। तो यहाँ और कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। ये इस तरह का एक शायद उस टाइम का कुछ रहा होगा। अगर आप हिस्टोरिकल प्लेस पसंद करते हो तो इस तरह के स्थान पर आपको आना चाहिए। मैं तो खुद इस तरह की हिस्टोरिकल प्लेस बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। यहाँ से रोशनदान है, यहाँ से नीचे देखते होंगे उस ज़माने में लकड़ियों पर इस तरह की नक्काशी की जाती थी उस वक्त। और ये चारों तरफ छोटे छोटे कमरे, और ये बीच में खुला आंगन। दिस इज द ओल्ड जुनगा फोर्ट। बीच में खुला आंगन और एक पेड़ सूखा है कि हरा नहीं, हरा पेड़ इस वक्त हरा है।
ये बात अलग है कि इन दिनों पतझड़ का मौसम चल रहा है तो पत्ते झड़ चुके हैं, पर पेड़ सूखा नहीं है, हरा पेड़ है। तो पहले यहाँ से ऊपर चलते हैं। ये क्या जी? ये शायद कोई कमरा था, पुराना पहले का। पहले इस तरह के कमरे हुआ करते थे, और दरवाजे का जो हाइट है तकरीबन मैं कहता हूँ 4 फुट का है। 4 फीट से ज़्यादा हाइट नहीं है दरवाजे की। इस तरह के कमरे दरअसल क्या होता है कि सर्दियों में बड़ा गर्म रहता है। दीवारों की जो चौड़ाई है वो है कम से कम 2.5 फीट की। तो 2.5 फीट की दीवार की चौड़ाई होगी और कमरे होंगे छोटे तो ठंड लगेगी ही नहीं। यहाँ से अंदर घुसते हैं, इस तरह का छोटा सा कमरा। और ये यहाँ से अगर हम यहाँ निकले हैं इस तरफ, ये बीच में से खाली हो चुका है। तो उस समय यहाँ से देखते होंगे राजा साहब अपने प्रजा को, अपने इलाके को। लेकिन यहाँ से अगर हम देखें बाहर की तरफ तो व्यू अल्टीमेट दिखता है यहाँ से। तो ये जो किला बनाया गया है तो काफी सोच समझ कर बनाया गया है। राजा साहब यहाँ से देखते होंगे, निहारते होंगे व्यू को। और जी इस तरफ क्या है? जी मैं जरा मोबाइल की लाइट जलाता हूँ फिर चलता हूँ अंदर, क्योंकि अंधेर में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, इस कमरे की हाइट ज़्यादा है। यहाँ कोई खास लोग रहते होंगे, मेहमान हो सकता है, कुछ मेहमान आते हो तो रहते होंगे। इस कमरे की हाइट काफ़ी ज़्यादा है। चलो अब बाहर निकलते हैं, अब चलते हैं दूसरी तरफ। पहले मैं मोबाइल की लाइट बंद कर देता हूँ, फालतू में मोबाइल की लाइट क्यों जलाई। चलो जब चलते हैं यहाँ से परे। आज पूरा किला घुमा जाए। यहाँ क्या है? इसके अंदर देखते हैं क्या। ओहो बाप रे बाप रे बाप रे, छोटे छोटे कमरे बहुत हैं, लेकिन जो बरंडा है वो खराब हो चुका है। यहाँ से आगे जाना नहीं बनता क्योंकि लकड़ियाँ सड़ चुकी है, मेरे वेट से टूट सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि दीवार की चौड़ाई जो है 2.5 या 3 फुट की है, तो ठंड कैसे लगेगी इसमें। और उस वक्त जैसे आजकल होता है प्लस्तर होता है, तो उस वक्त प्लस्तर नहीं हुआ करता था। उस वक्त चिकनी मिट्टी और गोबर को मिक्स करके लिपाई की जाती थी मकानों में इस तरह से। तो ये काफी, देखो अभी तक ज्यों का त्यों खड़ा है। अरे यार ये तो बहुत बड़ा, इधर को भी है। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। अरे यार किला बहुत बड़ा है यार। ये कोई छोटा किला नहीं है, बहुत बड़ा किला है। तो गाइस ये था जुनगा के राजा का पुराना किला जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। पूरा किला हमने घूमा देखा तो ये पाया कि पूरा के पूरा किला जर्जर के हालात पे है। और वैसे तो चाहिए था कि इस तरह के पुराने किले को मेंटेन करके रखा जाए ताकि ये टूरिस्टों के आकर्षण का केंद्र बने। लेकिन किस वजह से ना जाने इस तरह के किले को नज़रअंदाज किया गया है। तो मैं ये कह नहीं सकता, मैं किसी को ब्लेम पे नहीं दे सकता। तो मेरा फर्ज था कि आपको दिखाना जुनगा के राजे का पुराना किला कैसा था और कैसा है, किस हालात में है, वगैरह वगैरह। अगर आप एक टूरिस्ट हैं और शांति की तलाश में हिमाचल आए हैं, खासकर शिमला, तो जुनगा और चायल ये आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। यहाँ पर जैसे आप चाहोगे वैसे आपको हर चीज़ की फैसिलिटी मिलेगी। होम स्टे की फैसिलिटी यहाँ पर है, रूम की और होटल्स की फैसिलिटी मैंने देखे यहाँ पर आप आ सकते हैं। तो भालू वाला पेड़ सुनने में आया कि वो एक काफ़ी
हिस्टोरिकल पॉइंट है इस पूरे जुनगा रियासत के अंदर। मैं रियासत कह सकता हूँ इसे, क्योंकि हाल ही में हमारे यहाँ के जो राजा साहब थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, एक्सपायर हुए हैं। हुए यही कोई दशहरा से पहले 2021 दशहरा से पहले उनका निधन हो गया था। तो इस करके यहाँ के जो प्रजा है वो काफ़ी गमगीन है। इस बार इन्होंने दशहरा का उत्सव भी नहीं मनाया, शायद दिवाली का त्यौहार भी उन्होंने शायद नहीं मनाया हो। तो आने वाला पूरे साल भर में जितने भी त्यौहार होते हैं उसे वो सेलिब्रेट नहीं करेंगे, ऐसा सुनने में आया है। तो अब चलते हैं यहाँ से ऊपर, वो भालू वाला एक जो पेड़ बताया जा रहा है उसे एक्सप्लोर करते हैं। ओल्ड जुनगा से जाते जाते मैं एक बार यहाँ का पूरा एक व्यू आपको दिखा देता हूँ। वहां सामने किला, ओल्ड फोर्ट। तो फाइनली मैं उस जगह पहुंच गया हूं जहां पर एक पेड़ पर भालू चिपका बैठा है। जी हाँ, यहाँ की एक हिस्ट्री है ओल्ड जुनगा की कि सैकड़ों वर्ष पहले कोई यहाँ का स्थानीय निवासी जंगल से गुजर रहा था, तो उसके पीछे एक भालू पड़ गया, आदमखोर भालू जिसे हम रीछ कहते हैं, वो पड़ गया। तो इंसान भागता गया, तो जब उसे कुछ ना सूझा तो वो एक पेड़ पर चढ़ गया, देवदार के पेड़ पर चढ़ गया। तब जब वो पेड़ पर चढ़ा तो उसने यहाँ की स्थानीय जो माता, यहाँ की सभी प्रजा जिनके गुण गाते हैं, माता पथरी माता कहलाते हैं, तो उनसे उस इंसान ने प्रार्थना की। सैकड़ों वर्ष पुराना कहानी है ये। उस इंसान ने प्रार्थना की कि हे माता, हे मेरी पथरी माता, इस आदमखोर भालू से मेरी जान बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। ये कहते हुए वो इंसान एक पेड़ पर चढ़ गया और भालू भी उसके पीछे ही चढ़ गया। जैसे ही भालू उसके नजदीक पहुंचा इंसान के, तो तुरंत वो भालू लकड़ी का बन गया। तो वो हकीकत बयां कर रही है ये वाला पेड़, जो सैकड़ों वर्ष पुराना आज तक ज्यों का त्यों पड़ा है। तो ये होती है देवी देवता के प्रति अपना एक विश्वास। तभी इसीलिए हिमाचल को देवभूमि कहा गया है। इसी तरह की कहानियां, इसी तरह की हिस्ट्री आपको हिमाचल में देखने को हर जगह मिलेगी, जो फिलहाल मैंने आपको अभी हकीकत बयां करवाया है, दिखाया है। व्लॉग शूट करते हुए प्यास लग गई, तो अब चलते हैं आगे की ओर। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं चाइल्ड पैलेस के गेट पर, और यहाँ पर एंट्री करने के लगते हैं 100 रुपए। एक ही जी कलाई, तो याद रखिए 100 रुपये लगते हैं अगर जाना हो चाइल्ड पैलेस। पर पर्सन 100 रुपीज, जितने लोग होंगे उतने ज्यादा पैसे लगेंगे। ओके, थैंक यू जी। तो ये है जी चाइल्ड पैलेस का लॉन। खुले में कहीं पर भी बैठकर आप चाय कॉफी का आनंद ले सकते हैं यहाँ पर। दिस इज द चाइल्ड पैलेस इन शिमला। और यहाँ अंदर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। पहले तो ऊपर देख लो जी आप, कितना प्यारा डेकोरेट किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो पहले आप ये देखो, ये काफी अट्रैक्ट कर रहा है पीतल का। इस तरह का एक लंबा सा कोट। अगर आप बुक्स वगैरह पढ़ने के शौकीन हो तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, आप बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कई तरह के नॉवेल्स मैं देख रहा हूँ। मैं तो खुद ही वैसे
नॉवेल्स का काफ़ी शौकीन रहा हूँ। अब थोड़ा बिजी होने की वजह से मैं इतना नॉवेल नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन ऑलरेडी इस वक्त मेरे पास अपने घर में कई तरह के नॉवेल्स पड़े हुए हैं। वेद प्रकाश शर्मा जी के, रानू जी के, और भी ना जाने मुझे याद नहीं आ रहे। मेरे पास बहुत ही ज़्यादा नॉवेल्स इस टाइम अपने रूम में मेरे अवेलेबल हैं। मैं काफ़ी शौकीन रहा हूँ नॉवेल्स का। तो ये फर्नीचर जो आप देख रहे हो ये राजाओं के टाइम का है। इस तरफ से इस तरफ पूरा एक रेस्टोरेंट है। यहाँ पर आप बैठकर रोटी पानी का सेवन कर सकते हैं। आप यहाँ पर लंच या डिनर, ब्रेकफास्ट जो भी करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर कमरे भी मिलते हैं। जो सबसे सस्ता कमरा है यहाँ पर वो है 4500 का, तो आप उससे फिर महंगे ले सकते हैं। तो जब कभी आप शिमला आएँ तो चायल की तरफ आना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप थोड़ा सा शांति प्रिय हैं और शांति पसंद करते हैं, शहर की भागम दौड़ से अगर आप तंग आ चुके हैं, तो आप चायल आ सकते हैं। यहाँ पर आपको होम स्टे की फैसिलिटी मिलेगी, रूम की फैसिलिटी मिलेगी, और जैसा जैसा आपका बजट बैठता है उस तरह से आप यहाँ पर फन और एंजॉय कर सकते हैं। तो चलते हैं अब वापस यहाँ से नीचे की ओर। ये जी पार्किंग वाला हिसाब किताब चायल का, चायल पैलेस का। तो ये मैं पहुंच चुका हूँ जी अब चायल की मार्केट पे। इसको चायल की मार्केट बोल सकते हैं आप, चायल बाजार भी बोल सकते हैं आप। यहाँ पर आपको डेली नीड्स की हर चीज़ मिलेगी, चाहे वो राशन की दुकान हो, चाहे वो दवाई की दुकान हो, या खाने पीने की चीज़ हो, या जो जिस तरह से भी जो एंजॉय लेना चाहता है वो यहाँ एंजॉय ले सकता है। इसे कहते हैं चायल की मार्केट। यहाँ पर लोकल बस स्टैंड भी है, और यहाँ से आप टैक्सी भी पकड़ सकते हैं कहीं जाने के लिए। और ये सड़क जाती है आगे अब काली टिब्बे के लिए। मंदिर बहुत ही खूबसूरत है और मंदिर में पूरा मार्बल बिछा हुआ है। उस सामने माता रानी जी के दर्शन हो रहे हैं, बिल्कुल सामने। जय माता दी। तो गाइस दर्शन मैंने कर लिए और अब मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ के नज़ारे हैं। तो फाइनली जो यहाँ से व्यू नज़र आता है वो अल्टीमेट है। यहाँ सामने माता रानी का जो आप गुम्बद देख रहे हो, ये 4-5 साल पहले यहाँ पर बिजली गिरी थी, तो जो है गुम्बद जो है नष्ट हो गया था। मैं देख रहा हूँ कि गुम्बद बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है, बहुत ही प्यारा। यहाँ से जो लोकेशन जो नज़र आता है पूरा सोलन का व्यू नज़र आता है यहाँ, लेकिन ये धुंध होने की वजह से अब देखो कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये जो धुंध जो दिख रहा है आपको, ये शीतलहर का एक वो है, मतलब साइंस है कि अब शीतलहर जो है जारी हो रही है। तो इस तरफ अगर हम नज़र दौड़ाएं तो यहाँ से व्यू अल्टीमेट नज़र आ रहा है। इस तरफ रह जाता है कि आपका कुफरी वाला पॉइंट आ जाता है इधर को, और यहाँ से मुझे शिमला भी दिख रहा है, लेकिन मैं कैमरे द्वारा दिखा नहीं पाऊंगा। तो ओवरऑल जो व्यू है वो अल्टीमेट है। तो गाइस काली टिब्बा भी कवर हो गया और ये मेरा लास्ट डेस्टिनेशन था आज के व्लॉग का। तो व्लॉग कैसा लगा आपने ज़रूर मुझे बताना है। जाते जाते रास्ते में एक जगह मैं चाय पीने रुका हूँ और साथ में मैंने ऑर्डर किया मैगी का भी। और जो शख्स है जनाब, इनका नाम सुनील बताया जा रहा है, और सुना है कि काफ़ी अच्छे मैगी बनाते हैं ये। मैंने पहले सोचा कि चाय पीऊँ, फिर मन आया यार मैगी खा के जाता हूँ, तो पहले पीऊँगा चाय, उसके बाद खाऊँगा मैगी। तो जब आप कभी काली माता टिब्बा की तरफ जाएंगे, अब काली टिब्बा कहा जाता है, तो उस तरफ जाएंगे तो चायल से तकरीबन 5 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद माता के मंदिर से 2.5 किलोमीटर पीछे ये वाला एक छोटा सा स्टॉल, सोनू टी स्टॉल बताया जा रहा है। और इस ये वाला एक लोकेशन है, यहाँ से आप आएंगे सामने इस तरह का छोटा सा एक तालाब, ठीक है जी, और यहाँ से इस तरफ सामने छोटा सा स्टॉल
चाय रेडी हो चुकी है, तो चाय पीते हैं, साथ में खाते हैं फैन। व्लॉगिंग करना काफ़ी टफ होता है। सुबह से निकला हूँ 10 बजे का, तो कहीं रोटी पानी का जुगाड़ नहीं हुआ, तो अब शाम होते होते सोनू टी स्टॉल के पास मैं रुका हुआ हूँ, तो अब थोड़ी देर यहाँ रुकूंगा, उसके बाद चलते हैं वापस। तो गाइस फाइनली जिस जगह पे इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ और जिस समय पे मैं खड़ा हुआ हूँ, इसे कहते हैं सनसेट टाइम। यहाँ से सनसेट का नज़ारा दिखता है, लेकिन अभी नीचे बहुत सारी धुंध पड़ी हुई है, तो इस करके मैं आपको शायद कुछ दिखा नहीं पाऊंगा। लेकिन यहाँ से जो दिखता है वो वाला नज़ारा, काली टिब्बा का नज़ारा, काली टिब्बा देखो वहाँ ऊपर रह जाता है, वहाँ से यूँ जिग होते हुए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अब हम यूँ नहीं करते, हम करते यूँ। किसी देवी देवता के स्थान पर जब हम इशारा करते हैं तो हाथ यूँ रखते हैं, ना कि यूँ रखते हैं, तो वो सामने रह जाता है, काली टिब्बा का गुंबद नज़र आ रहा है। तो इस वक्त मैं हूँ सनसेट वाले पॉइंट में। इस तरफ सनसेट का जो टाइमिंग है वो होने वाला है, और नीचे देखे तो इस तरह से